Hello everyone, welcome back. This is SK Soman and you are watching on Chandrika online classes. चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक क्या है? आपके सामने लिखा हुआ है जीरो टू हीरो लेवल कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम लोग पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरह का पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए अगर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, देखिए अगर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करें, इससे पहले वाले हम लोग जो वीडियो बनाए थे उसमें उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और उसका टाइप्स कितना है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग एक बार वो पहले वाला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए पढ़ाई क्या है, एक लिंक है। आप अगर इसको जोड़ के नहीं पढ़िएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, कहीं से कहीं नहीं पढ़ना। आप पिछले जैसे ही आप आगे वाला वीडियो देखिएगा तो आपको पिछला थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या करता है कि टोटल 8 टाइप है इनका। ठीक है, जैसे कि हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ था। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, पिछले वीडियो में बता दिए थे। पहला क्या है, नाउन है। दूसरा क्या है, प्रोनाउन है। और तीसरा बता दीजिए, पढ़ने के लिए बताए थे आप लोग को। तीसरा बता दीजिए, एडजेक्टिव है। अब बोले थे डी, यहाँ पे साइलेंट है, डी नहीं बोलना है। और उसके बाद देखा जाए वर्ब। पांचवा क्या है, एडवर्ब। और छठा बता दीजिए, प्रेपोजिशन। ठीक है, और सातवां बता दीजिए, कंजंक्शन। इसको कंजंक्शन नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कंजंक्शन। ठीक है, और एट में अगर हम लोग देखें तो एट में क्या है आपका, इंटरजेक्शन। ये आपका जैक्शन है, यहाँ पे जैक्शन नहीं पढ़ना है। ये क्या है, कंजंक्शन। और ये क्या है, इंटरजेक्शन। ठीक है, और इसको क्या पढ़ते हैं, तो यहाँ पे डी साइलेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, और इसको वर्ब, इसको एडवर्ब। और ये भी बताइए, आप लोग को पढ़ने के लिए बताए थे, इसको क्या पढ़ते हैं, बोलिए। इसको पढ़ते हैं प्रीपोजिशन, नहीं पढ़ते हैं नॉट प्रीपोजिशन। क्या पढ़ते हैं इसको, प्रेपोजिशन पढ़ते हैं। राइट, प्रेपोजिशन। तो हमको लगता है कि आप सब कुछ ये पढ़ लेंगे। पहला क्या है, नाउन। दूसरा क्या है, प्रोनाउन। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं पढ़ना, लेकिन कभी कभी बोला जाएगा तो टेंशन नहीं लेना। ठीक है, एडजेक्टिव। उसके बाद क्या है, वर्ब। और क्या है, एडवर्ब। और इसको क्या पढ़ते हैं, प्रेपोजिशन। और इसको क्या पढ़ते हैं, कंजंक्शन, नॉट कंजक्शन। ठीक है, और ये क्या है आपका, इंटरजेक्शन। ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और स्पीच का मतलब आप लोग को बताए थे। इसका मतलब क्या होता है, स्पीच का मतलब भाषण नहीं होता है। हम लोग देखिएगा इसको बड़े नेगेटिव सेंस लेते हैं। अगर कहीं किसी को कह दे आज स्पीच होगा, तो स्पीच का मतलब क्या समझता है, तो स्पीच का मतलब समझता है कि आज भाषण होगा। ठीक है, और एक चीज़ को और नेगेटिव समझते हैं, जैसे अगर कह देंगे कि आज लेक्चर होगा, तो लेक्चर का मतलब होता है कि बकवास होगा आज। ठीक है, फालतू का भाषण देंगे, यही होता है लेक्चर का मतलब। नहीं, लेक्चर का मतलब होता है कि आप कह सकते हैं क्लास हो सकता है, क्लास होता है। जैसे आपको कहे फलाना प्रोफेसर का लेक्चर है, किसी कोई प्रोफेसर है उसका लेक्चर है, तो इसका मतलब उनका क्या, बकवास होगा, नहीं उनका क्लास होगा। और स्पीच का मतलब आप जानते होंगे, स्पीच का मतलब भाषण भी होता है, लेकिन यहाँ पे भाषण नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया हुआ था, यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, वर्ड्स हो जाएगा। और वर्ड्स का मतलब क्या होता है, तो वर्ड्स का मतलब होता है यहाँ पे शब्दों। तो शब्दों के जो भाग है, यहाँ पार्ट्स का मतलब होता है भाग। इंग्लिश में जितने भी शब्द यूज किए जाते हैं वो कितने फॉर्म में होते हैं, वो 8 फॉर्म में होते हैं। और इन सब का अलग अलग फंक्शन होगा। फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको कितने तरह से बांटा गया, 8 टाइप से बांटा गया। ठीक है, और आपके सामने ये है। देखिए ग्रामर यहीं से शुरू होता है, बहुत सारे बुक में देखे होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही ग्रामर आपका स्टार्ट है। ठीक है, और यहीं से आपको बहुत सारे बुक्स में आपको मिल जाएगा। तो शुरुआत हम लोग यहीं से करते हैं, इससे पहले भी हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए
सबसे पहली बात हम लोग करेंगे क्या, नाउन को पढ़ लेंगे और उसके बाद प्रोनाउन भी पढ़ लेंगे, एडजेक्टिव भी पढ़ लेंगे और उसके बाद वर्ब भी पढ़ लेंगे, एडवर्ब भी पढ़ लेंगे, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन सब कुछ पढ़ लेंगे। लेकिन सबका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये समझिए ग्रामर का एक प्रकार से गेट होगा, सबका गेट खोल खोल के एक बार देख लेंगे कि क्या कैसे है, और उसके बाद अंदर में डिटेल में एंट्री मारेंगे। तो पहले गेट खोल खोल के सबको पढ़ेंगे, ठीक है। ये फाटक है, इसको से एक बार फरिया लेंगे, उसके बाद फिर अंदर जा करके इसका डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे यहाँ से, नाउन क्या होता है इससे पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। देखिए पहला आपका क्या था, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला जो पार्ट है वो क्या है, नाउन। अब हमको बता दीजिए नाउन का हिंदी क्या होता है। तो आप कहिएगा ऑफ कोर्स कि नाउन का हिंदी क्या होता है। तो नाउन का हिंदी क्या होता है, संज्ञा होता है। लेकिन थोड़ा देर के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि नाउन का हिंदी संज्ञा नहीं होता है, तो आप मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, ठीक है। नाउन का हिंदी संज्ञा नहीं होता है, ये मानने के लिए आप तैयार नहीं होंगे, ठीक है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इसका मैं यहाँ पे ये काट रहा हूँ, नाउन का मतलब संज्ञा नहीं होता है। अगर ये कहे तो आप लोग शायद क्वेश्चन लगेगा कि ये गलत है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए व्हाट इज योर नाउन, तो बताइए क्वेश्चन गलत है कि सही है। तो कहिएगा कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि व्हाट इज योर नाउन नहीं होता, बल्कि क्या व्हाट इज योर नेम होता है। और आप क्या लिख रहे हैं, व्हाट इज योर नाउन। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज योर नाउन, तो ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि नाउन का मतलब आप लोग संज्ञा पर है। लेकिन जब आप इसको देखोगे, चूंकि नामों में हम लोग उलझ के रह गए, ये नाम में उलझ के रह गया, तो बताइए किस तरह से नामों में उलझा के रखे हुए हैं। संज्ञा ना कर कह के डायरेक्ट अगर इसको हम लोग नाम कह देते तो कितना बढ़िया रहता, नहीं बढ़िया रहता। एक ही बार बोल देते नाम, नाउन का मतलब नाम होता है। अब तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ जो ये क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज योर नाउन, तो इसका मतलब क्या, तुम्हारा नाम क्या है। नाउन का मतलब नाम होता है। अगर हम लोग यहाँ पर संज्ञा लेके चलो, संज्ञा का मतलब भी नाम होता है। लेकिन हम लोग इनडायरेक्ट रूप से ना करके डायरेक्ट रूप से हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका नाम रख दे, ताकि समझना क्या हो जाए, आसान हो जाए। बात समझ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज योर नाउन, तो आप अपना नाम बताइए। आगे समझ में। तो अब यहाँ पर आपने समझा कि नाउन का मतलब क्या होता है। तो नाउन का मतलब नाम होता है। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, और वैसे भी अगर आपको अगर दिल नहीं मानता है तो आप इसको बोल सकते हैं कि नाउन का मतलब संज्ञा होता है, फिर उसका मतलब अलग से समझिए कि नाउन का मतलब जब संज्ञा होता है तो संज्ञा का मतलब फिर नाम होता है। डायरेक्ट नहीं बोल करके आप घुमा के फिर आपको वहीं पाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया, इस दुनिया में जिस किसी का नाम होगा सबके सब क्या होगा, ऑल नेम, जितने भी है सबके सब क्या होगा, ऑल नेम आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं ऑल नेम, ऑल नेमिंग वर्ड्स। बात समझे, ऑल नेमिंग वर्ड्स, जितने भी नामधारी शब्द है सबके सब क्या हो जाएगा, सबके सब नाउन हो जाएगा। बात समझ गए। और जितने भी नाउन है, तो आप कह सकते हैं यहाँ से कि नाउन का मतलब क्या, बताइए नाउन का मतलब नेम लिखेंगे तो क्या नाराज होइएगा, तो नाउन का मतलब नेम हो गया। और किसी का भी नाम जो होता है उसका क्या होता है, एक पहचान होता है, आइडेंटिटी होता है, एक पहचान होता है। अगर हम आपको नाम बोलेंगे तभी तो आप समझ पाएंगे कि किस चीज़ के बारे में बात हो रहा है। जैसे अगर हम यहाँ बोलेंगे मोहन, तो आपके दिमाग में आ गया कि भाई ये मोहन किसी लड़का का नाम है। नाम बोलते ही आप समझ गए, पहचान गए कि किसको क्या कह रहे हैं। जैसे हमने बोला यहाँ पे पेन, जैसे पेन बोले तो आपके दिमाग में आ गया, इसका आइडेंटिटी आपके दिमाग में छप गया, पेन क्या होता है। जैसे आपको हम डॉग बोले तो आपके दिमाग में एक छप गया कि डॉग का मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या है, नाम क्या होता है, नाम ही पहचान है। बात समझे। जैसे आप कहीं पर अगर खो जाइएगा, तो जब खो जाइएगा तो आपसे कोई क्या पूछेगा, भाई आपका नाम क्या। जब आप अपना नाम बता दीजिएगा तो उससे तो पता चल जाएगा भाई इसको इस नाम से पुकारा जाता है। लेकिन जब आप नाम बता दीजिए और उसके बाद आप अपने पिताजी का नाम बता दीजिए, गांव का नाम बता दीजिए, उससे आप वहाँ पर इजीली आप पहुँच पहुँच सकते हैं, आपको पहुँचा दिया जा सकता है, क्योंकि नाम से ही पहचान मिलता है, ठीक है। तो नाम ही क्या है, आइडेंटिटी है। बात समझ गए। अब ये बात समझ में आ गया कि नाम से हम लोग चीज़ों को पहचान जानते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए यहाँ से,
नाउन का मतलब क्या हो गया? तो नाउन का मतलब नाम हो गया। नाउन मीन्स क्या हो गया? नाम। अब बताइए जितने भी नाम है, जितने भी नाम है, तो बताइए इनमें से बहुत ऐसे नाम होगा जो कि आप उस नाम को देख सकते हैं, बहुत ऐसे नाम होगा जिसको आप देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, बहुत ऐसे नाम होगा जिसको आप क्या कर सकते हैं, मतलब जो है फील कर सकते हैं। ठीक है, बात समझे? बहुत ऐसे नाम होगा जिसको आप क्या कर सकते हैं, तो बहुत ऐसे नेम होगा जिसको आप क्या कर सकते हैं, तो फील कर सकते हैं। ठीक है, नाम को फील कर सकते हैं। कुछ नाम ऐसे होगा जिसको आप सी कर सकते हैं, सी मतलब क्या, देख सकते हैं। और यदि देख सकते हैं तो उसको फिर क्या कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। बात समझे? तो कुछ नाम ऐसे होगा जिसको आप फील कर सकते हैं, कुछ नाम ऐसे होगा जिसको आप सी या टच कर सकते हैं। और भी क्या? ठीक है, यही चीज़ है। तो आपने देखा यहाँ पे कुछ ऐसे नाम है जिसको आप फील करेंगे और कुछ नाम ऐसे है जिसको आप सी या टच करेंगे। और कुछ नाम ऐसे है, ठीक है, कुछ नाम ऐसे आपको मिलेगा जिसको आप क्या कर सकते हैं, फील तो करिए सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं। और भी कुछ नाम ऐसे होंगे जिसको आप क्या कर सकते हैं, नॉट टच, आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, टच नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बात तो एक ही है। ठीक है, तो बताए ऐसा कौन सा नाम है जिसको आप क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं? तो बहुत ऐसी चीज़ है जिसको आप फील कर सकते हैं। जैसे बताइए यहाँ पर अगर हम लोग लिखे यहाँ पे लव, तो लव को क्या कर सकते हैं, फील करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करें, हैट लिख दे, तो हैट को क्या किया जाता है, फील किया जाता है। ठीक है, और आगे आपको बहुत ऐसे चीज़ मिलेगा, जैसे कि मान के चलिए पेन, तो पेन को क्या किया जाता है, तो पेन को हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें लाइट को, बताइए आप लोग क्वेश्चन करिएगा, बताइए लाइट को देख सकते हैं कि फील कर सकते हैं? बताइए लाइट को देख सकते हैं या फील कर सकते हैं, बताइए। तो बहुतों को लाइट दिखता होगा, तो लाइट दिखता नहीं बल्कि क्या होता है, फील होता है, फील करते हैं। जैसे मान के चलिए किसी की सुंदरता है, तो सुंदरता को क्या करते हैं, बताइए, फील करते हैं कि देखते हैं? तो बताइए, तो ब्यूटी को क्या किया जाता, देखा नहीं जाता बल्कि ब्यूटी को फील किया जाता है। जैसे किसी का स्माइल है, तो स्माइल क्या होता है, किसी का स्माइल आपको दिखता है कि हमें दिखता है? बहुत ऐसे प्राणी है जिसको किसी का स्माइल दिखता है, तो भाई स्माइल दिखता नहीं है। अगर दिखता है तो आप स्माइल दिखा दीजिए, तो कहिएगा नहीं स्माइल दिखता नहीं है, क्योंकि अगर स्माइल दिखता तो हम दिखा भी सकते थे किसी को। जैसे लाइट दिखता तो लाइट दिखा भी सकते किसी को, तो लाइट दिखता नहीं है, कहीं कैसे नहीं दिखता है, हम लोग तो लाइट दिखता है। तो लाइट नहीं दिखता, वो बल्ब दिखता है। लाइट दिखता नहीं है, किसी का स्माइल नहीं दिखता है, उसका लिप्स दिखता है, वो स्माइल है नहीं, मतलब कि एक महसूस होता है, एक फील होता है, वो दिखता नहीं है। बात समझे? तो आप कह सकते हैं स्माइल नहीं दिखता, ब्यूटी नहीं दिखता। लव को क्या करते हैं, फील करते हैं, हेड को फील करते हैं, पेन को फील करते हैं, लाइट को भी फील करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सब फील करने वाला नाम हो गया। और देखा जाए तो ऐसे नाम जिसको हम लोग देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, तो वो कौन कौन होंगे? तो वो होंगे, जैसे कि आप मान के चलिए कोई डॉग है, तो भाई डॉग को देख सकते हो और टच भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने कैट लिख दिया, तो कैट को क्या कर सकते हो, देख भी सकते हो और क्या कर सकते हो, टच भी कर सकते हो। ठीक है, पेन हो गया, बुक हो गया। जैसे मान के चलिए कोई राम है, ठीक है, राम नाम का व्यक्ति है, उसको आप देख भी सकते हो और छू भी सकते हैं। ठीक है, मोहन हो गया, सोहन हो गया। तो ऐसे चीज़ है जिसको आप देख सकते हो और छू भी सकते हो। ठीक है, इस तरह से। लेकिन कुछ कुछ ऐसे है दिखाएगा लेकिन छुएगा नहीं। यहाँ पे तो आपने आपको देख ही दिए कि फील कर सकते हैं या नॉट फील, नॉट टच, टच नहीं कर सकते, तो बात एक ही है। ये वाला एग्जाम्पल से इसमें आ गया। लेकिन कुछ कुछ ऐसे है जिसको, जिसके बारे में हम लोग केवल सोच सकते हैं, ओनली थिंक। एक मिनट, इसको क्या कर सकते हैं, ओनली थिंक, केवल सोच सकते हैं। इधर ही लिख देता हूँ, देखिए कुछ ऐसे नाम है जिसके बारे में केवल क्या कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप ही बताइए, कौन ऐसे नाम है जिसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं? तो कहिएगा सर लाइफ। लाइफ के बारे में हम लोग क्या करते हैं, तो लाइफ के बारे में हम लोग, तो लाइफ के बारे में हम लोग सोचते हैं, थिंक करते हैं लाइफ के बारे में। ठीक है,
जैसे डेथ हो गया, तो डेथ के बारे में भी क्या करते हैं, सोचते हैं। ठीक है, डेथ के बारे में सोचते हैं। और किस चीज़ के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। ठीक है, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। किसके बारे में सोचते हैं, तो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ है जिसके बारे में हम लोग सोचते हैं। आगे, ठीक है, ड्रीम ड्रीम के बारे में सोचते हैं। ठीक है, बहुत ऐसे एग्जाम्पल है। तो अभी आपने देखा कि नाउन का मतलब क्या होता है, तो नाउन का मतलब नाम होता है। तो इस दुनिया में जितने भी नाम होगा, सबके सब क्या होगा, नाउन होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है मेरे मन में। एक विद्यार्थी से मैंने पूछा था, बताइए नाउन दिखता है कि नहीं दिखता। कहा कि सर नहीं दिखता। मैंने उससे पूछा, बताओ भूत नाउन है। तो उन्होंने कहा कि भूत नाउन कैसे हो सकता है, वो तो दिखता नहीं है। तो बताइए, नाम को दिखना न दिखना से कोई मतलब है, खाली नाम होना चाहिए। नाम है तो नाउन है, नहीं है नाम तो नाउन नहीं है, सीधी बात, नो बकवास। क्या समझे बात। अगर नाम है तो नाउन है, नाम नहीं है तो नाउन नहीं है, बस इतना बात समझ लीजिए। तो उनमें से क्या, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा ऑल नेमिंग वर्ड्स नाउन। बात समझे। और नाउन का मतलब क्या होता है, नाम। और नाम ही क्या होता है, पहचान। जैसे नाम बोलेंगे उससे आप पहचान जाओगे। तो कुछ नाम ऐसे हैं जिसको हम लोग फील करते हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, कुछ ऐसे है जो कि टच कर ही नहीं सकते, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि टच नहीं किया जा सकता है, इसी वाला को आप इधर लिख सकते हैं। ठीक है। और कुछ नाम ऐसे हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। आगे समझ में। ये नाउन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जब आप इसको समझ गए हैं, फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप बताइएगा। इसको डिटेल्स हम लोग आगे क्लास में हम लोग फिर से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है। नेम है तो नाउन है, नेम नहीं है तो नाउन नहीं है। अच्छा बताइए, ऐसा भी कुछ हो सकता है दुनिया में जिसका कोई नाम ना हो। क्या ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता जिसका कोई नाम ना हो, सबका नाम होगा। मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ, ऐसा बहुत ऐसी चीज़ है जिसका कोई नाम नहीं है। कहिएगा ये कैसे हो सकता है, बिना नाम का कोई होगा ही नहीं। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे बताइए, आई। आई किसी का नाम है क्या, लेकिन अपने आप को तो बोलता है आई मैं। बताइए, वी। वी किसी का नाम है, नहीं है। यू। यू किसी का नाम है, नहीं है। ही किसी का नाम है, नहीं है। दिस किसी का नाम है, नहीं है। डैट किसी का नाम है, नहीं है। सर ये सब तो नाम नहीं है। यदि नाम नहीं है तो नाउन भी नहीं है, सीधी बात, नो बकवास। जब नाम नहीं है तो नाउन भी नहीं है, तब ये क्या होगा, होगा कुछ, लेकिन फिलहाल तो नाउन नहीं होगा। बात समझ में आ गया। नाम है तो नाउन है, नाम नहीं है तो नाउन नहीं है, इतना मान के चलिए। आगे समझ में, अब तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन रहा, फिर से हम लोग इसको डिटेल्स आगे में पढ़ेंगे। अब हम लोग समझते हैं प्रोनाउन के बारे में। देखिए, सेकंड नंबर क्या है, प्रोनाउन। क्या है, प्रोनाउन। और इसका अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी क्या होता है, तो इसका हिंदी होता है सर्वनाम। तो हिंदी से मतलब नहीं है, ये आपको इंग्लिश से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखिए प्रोनाउन, तो इसमें दो कुछ चीज लिखा हुआ है प्रोनाउन में। देखिए, अगर हम लोग यहाँ बात करें प्रो, एक है क्या, नाउन। तो प्रो का मतलब देखिएगा क्या होता है, तो प्रो का मतलब होता है इन एस्टीड ऑफ, इन एस्टीड ऑफ। और नाउन का मतलब तो अभी आपने जस्ट देखा, नाउन का मतलब नेम होता है। तो अब बताए इन एस्टीड ऑफ का मतलब क्या होता है। इन एस्टीड का मतलब होता है के बदले में, के बदले में। इन एस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले में। और नेम का मतलब हमको बता दीजिए, नेम का मतलब क्या होता है, नाम। तो अब तो स्पष्ट हो गया, जो नाम के बदले में आता है उसको ही हम लोग सर्वनाम कहते हैं या प्रोनाउन कहते हैं। बात समझे। अच्छा बताइए, इसको नाम के बदले में लाने की क्या जरूरत, कितना बढ़िया तो नाम हो रहा था। नाउने से जब काम चल रहा था, तो फिर प्रोनाउन लाने की क्या जरूरत, कोई जरूरत था, बिल्कुल जरूरत था। क्योंकि इंग्लिश की दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सेम चीज़ रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर किसी भी सेम वर्ड का एक सेंटेंस हम लोग बार बार रिपीटेशन करते हैं तो वो एलो नहीं है, इसको क्राइम माना जाता है इन द इंग्लिश वर्ल्ड। बात समझे। इंग्लिश में इसको जो है क्राइम माना जाता है, सेम चीज़ रिपीट नहीं होना चाहिए। और उस रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे एक बार बताइए, आप जो है खाना जब खाते हैं, आपको एक ही चीज़ बार बार देंगे तो आपको अकच लगेगा कि नहीं लगेगा। तो उस अकच से मतलब जो हटने के लिए आपको कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ को आपको खाना पड़ेगा। बात समझे ना। जैसे देखिए, आप लोग बचपन में गाय पर लेख लिखते थे, तो गाय पर जब लेख लिखते थे तो देखते थे कि मतलब जो एक पेज में जो है ना 72 जगह गाय गाय लिखा मिलता था। नहीं, अब बिना गाय से कुछ कुछ ऐसे है कि बिना गाय से ओकर सेंटेंस शुरुए न होगा। यानी गाय पर लेख लिखने के जब तक गाय लिखे नहीं, जब तक वो गाय लिखेगा नहीं तब तक अगला सेंटेंस शुरू ना होगा।
तो फिर वो पढ़ने में बेकार लगता था। अगर जब उसका पूरा पूरा पेज पढ़ा जाए तो बिल्कुल बेकार लगेगा, फिर सेंटेंस का जो एक्सप्रेशन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, बताइए हम लोग प्रोनाउन क्यों पढ़े, जब नाउन से ही काम चल जाता है तो प्रोनाउन पढ़ने का जरूरत। तो प्रोनाउन इसलिए पढ़ते हैं, एक तो क्या करता है, ये किसी भी सेंटेंस में कई तरह का काम करता है। देखिए अभी बताते प्रोनाउन पढ़ने की क्यों जरूरत है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो उसको जवाब दे दीजिएगा। देखिए प्रोनाउन क्यों पढ़े, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, जैसे लिखे रिया एज एंड, एक मिनट, रिया एज ए स्टूडेंट, रिया इज ए स्टूडेंट, और यहीं पे लिख देते हैं रिया इज एन इंटेलिजेंट, इंटेली इंटेलिजेंट गर्ल। बात समझे, यहाँ पे ये चीज लिख दिया। अब हमको एक बार बताइए, अब देखिए प्रोनाउन कितना ज़्यादा काम करता है, ध्यान सुनिए। यहाँ पे रिया है तो रिया नाउन हो गया, बात समझे। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट भी नाउन है। ठीक है। यहाँ भी देखिए रिया क्या है, नाउन है। आगे यहाँ पे गर्ल देखिएगा नाउन है। तो बताइए ऐसा इसमें कौन ऐसे नाउन है, जैसे आप देखिएगा कभी कभी आप जब भोज उज खाने जाते हैं ना, तो जब भोज खाने जाते हैं तो देखिएगा कि एक लोग का अगर जब इनविटेशन मिलता है तो एक ही लोग जाता है, तो फिर उसका एस्टिमेट खराब नहीं होता है। लेकिन वहीं पे क्या होता है कि मान के चलिए एक लोगों ने खाया और फिर वही लोग दोबारा आ जाएगा, तो बताइए उसका एस्टिमेट खराब होगा कि नहीं होगा। कभी कभी देखिएगा कुछ स्पेशल गाँव घर में क्या होता है, कुछ स्पेशल जब खाना बनेगा ना, तो एक आदमी देखिएगा 3 बार चल जाएगा खाने के लिए। अब बताइए 3 बार जाएगा तो फिर एस्टिमेट गड़बड़ाएगा कि नहीं गड़बड़ाएगा, बिल्कुल गड़बड़ाएगा। तो अब बताइए, लेकिन जिसके यहाँ भोज जब बन रहा होता है ना, उसके यहाँ एगो देखिएगा व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो कि इस चीज़ का निगरानी करेगा, कोई व्यक्ति छूट तो नहीं गया है, कोई व्यक्ति 2 बार खाना खाने तो नहीं आ रहा है, इस सब चीज़ का निगरानी किया जाता है। तो प्रोनाउन क्या करता है, प्रोनाउन यही काम करता है कि भाई नाउन दोबारा आया है कि नहीं आया, उसको रोकने का काम करेगा। रोक देगा तो फिर एस्टिमेट ठीक हो जाएगा। बात समझे, मतलब क्या, प्रोनाउन का सिंपल काम है कि भाई रिपीटेशन दोबारा ना हो, क्योंकि रिपीटेशन जो होता है इंग्लिश की दुनिया में, सेम वर्ड का रिपीटेशन नॉट अलाउड, अलाउड नहीं है। क्योंकि अगर बार बार एक ही चीज़ आएगा तो सेंटेंस का एक्सप्रेशन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और सेंटेंस सुनने में बिल्कुल बेकार लगेगा, इसलिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अब हमको लगता है समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए यहाँ पे रिया है, तो रिया है तो फिर दोबारा रिया नहीं आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है, इसको हटाएंगे, रिपीटेशन आ गया। अब यहाँ पे इसको जो हटा करके यहाँ पे इसके बदले जो भी इस्तेमाल करेंगे, जो भी यूज करेंगे, उसको हम लोग प्रोनाउन कहेंगे। बताइए, लेकिन यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट है तो दोबारा स्टूडेंट रिपीट नहीं हुआ है, यहाँ पे देखिए गर्ल है तो दोबारा यूज नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ रिया क्या है कि 2 बार यूज हुआ है, इसलिए रिपीट हो गया। और जब रिपीट हो गया तो इसको क्या करेंगे, हटाना पड़ेगा ना। तो बताइए रिया के बदले यहाँ पे क्या दे दे, कोई भी प्रोनाउन जो सेट करेगा, तो रिया के बदले इस यहाँ पे क्या दे दे, सी दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए आप पढ़िए तो बहुत अच्छा लगेगा। रिया इज ए स्टूडेंट, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, हो गया। आगे समझ में। अब देखिए और भी एग्जांपल देता हूँ और उसमें आप लोग करेक्शन करिएगा क्या। हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए प्रिया इज ए स्टूडेंट, ठीक है, प्रियाज फादर इज ए डॉक्टर, ठीक है, प्रियाज हैज 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। अब हमको बताइए, आप इसका हिंदी बताइए, इसका हिंदी क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा है प्रिया इज ए स्टूडेंट, प्रिया एक क्या है, स्टूडेंट है। प्रिया के फादर एक डॉक्टर है। प्रिया को 2 भाई और एक बहन है। बताइए बार बार प्रिया बोले, कितना खराब लग रहा है सुनने में। अब बताइए इसको रिपीटेशन का अगर हम लोग रोक देंगे तो फिर सेंटेंस अच्छा लगने लगेगा। और रिपीटेशन को रोकने का काम कौन करेगा, तो प्रोनाउन करेगा। तो बताइए चलिए रोकते हैं ना, कौन कौन रिपीट हुआ है। तो प्रिया एक बार आ गया है, ठीक है, दोबारा नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे प्रियाज आ गया, तो यहाँ पे इसको काट क्या करेंगे, काट देंगे। एक एक जगह और आया, तो इसको भी क्या करेंगे, काट देंगे। अब इसके बदले यहाँ पर कोई जो भी शब्द लाएंगे वो क्या हो जाएगा, आपका प्रोनाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लाएंगे जरा बता दीजिए। तो यहाँ पर लाएंगे हर फादर, प्रिया है, चूंकि हीज भी होता है तो हीज किसके लिए होता है, तो हीज होता है
बॉयज के लिए, यहाँ पे ये गर्ल्स है इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हर लगाएंगे। तो अब देखिए, प्रिया इज ए स्टूडेंट, हर फादर इज ए डॉक्टर। आगे समझ में, एक जगह और है तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, सी लगा देंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे ही लगेगा, सी लगेगा, सब पे डिस्कस होगा, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है इसका। ठीक है, तो बताए अब पढ़िए, अब पढ़ने में मजा आएगा। प्रिया इज ए स्टूडेंट, हर फादर इज ए डॉक्टर, सी हैज टू ब्रदर्स, सॉरी यहाँ ब्रदर्स होगा, टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर। अब आ गया समझ में, आया कि नहीं आया? इसलिए प्रोनाउन का काम क्या होता है, नाउन के रेपिटेशन को रोकना और सेंटेंस की ब्यूटी को बढ़ाना। आ गया समझ में? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग तीसरा टॉपिक है आपका, क्योंकि आज पूरा निपटाना है इसको। ठीक है, तीसरा आपका क्या है, तो तीसरा आपका क्या है, आप पढ़ के बताइए इसको। देखिए जो जो कमेंट्स करेंगे, कुछ भी कमेंट्स करेंगे तो उसका नाम अगले वीडियो में लेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे क्या है, क्लास देख लेता है, उसको अच्छा लगा कि बुरा लगा, क्या लगा नहीं लगा, कुछ करता ही नहीं है। जिससे क्या होता है कि हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो करिए, ठीक है, खराब हो लगे तो यो करिए। ठीक है, और बहुत बढ़िया लगा तो थोड़ा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इससे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और भी अच्छा से अच्छा समझाने का कोशिश करेंगे। बात समझ रहे हैं? आप ये भी बोल दीजिएगा ना खराब समझाते तो और सुधार करेंगे, और जब आप अच्छा बोल दीजिएगा तो और अच्छा करेंगे। ये कोई करते ही नहीं है। ठीक है, क्रिया दे देते हैं, सातों विद्या नष्ट करिए जरूर, और उसका नाम लेंगे अगले अगले वीडियो में। देखिए इसको क्या पढ़ते हैं, तो एडजेक्टिव पढ़ते हैं। इसका हिंदी बता दीजिए, तो इसका हिंदी होता है विशेषण। हो गया, हिंदी उन्दी से मतलब नहीं है आप, हाँ, लेकिन अगर थोड़ा सा जान लीजिए, विशेषण का मतलब क्या होता है, विशेषता। नाम ही क्लियर हो गया, जो विशेषता बतलाए, यानी कि जो क्वालिटी बतलाए। ध्यान सुनो, यहाँ पर हम कुछ फोटो बनाते हैं, अब जिसका भी फोटो होगा देख लेना। ठीक है, ये फोटो बना दिए, तो ये फोटो क्या है, तो ये मान के चलो ये नाउन है। ठीक है, कोई व्यक्ति है। अब इस व्यक्ति को क्या करो, इस व्यक्ति को क्या करो, एकदम इस व्यक्ति को एकदम जो है बोरा भर के जो मन हो वो कहो, जो मर्जी आप कहिए इसको। ठीक है, मान के चलिए इस व्यक्ति का तारीफ करिए, इसका क्वालिटी बताइए। ठीक है, तो क्वालिटी कई तरह का हो सकता है, क्वालिटी कई तरह का हो सकता है, बैड क्वालिटी भी हो सकता है, गुड क्वालिटी भी हो सकता है। आप इसके बारे में कुछ भी बोलिए, जो कुछ भी आप बोलेंगे सब एडजेक्टिव होगा। आप कह दीजिए आदमी पागल है, तो मैड है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। कह दीजिए स्मार्ट है, तो स्मार्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। मतलब क्या, इसको आप जो कुछ भी कह लीजिए, कह दीजिए ये क्या टॉल है, कह दीजिए फैट है, कह दीजिए क्या है एंग्री। ठीक है, ठीक है, कुछ भी कह दीजिए क्या हैंडसम, कुछ भी कह देना हो, कुछ भी जो मन करे वो कह दीजिए। बात समझे? ये जितना भी चीज़ आप जो है इसको आप बोल रहे हैं, जो कुछ भी आप बोल रहे हैं, इसी को बोलते हैं एडजेक्टिव। बताइए ये रिश्ता क्या कहलाता, एडजेक्टिव कहलाता। ये क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता। आगे समझ में? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग नाउन का, अगर हम लोग नाउन को डिस्क्राइब करेंगे, नाउन की विशेषता को बतलाएंगे, ठीक है, डिस्क्राइब करेंगे या उसको मॉडिफाई करेंगे, तो उसी को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जो शब्द जो शब्द नाउन के विशेषता को बतलाए, नाउन को डिस्क्राइब करे, उसको मॉडिफाई करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन कभी कभी देखिएगा नाउन अब्सेंट रहेगा, और जब नाउन अब्सेंट रहेगा तो उसको उसके बदले क्या आता है, तो उसके बदले आपको जस्ट बताया कि जब नाउन गायब रहेगा तो उसके जगह पर कौन होगा, प्रोनाउन होगा। तो मान के चलिए नाउन खत्म हो गया, तो इसके भी तारीफ, इसके बारे में भी तारीफ करेगा तो वो भी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, यहाँ पर लिख दे राम इज अ गुड बॉय, तो आप बताइए ये बॉय क्या है, बॉय क्या है, नाउन है। अब इसका तारीफ हो रहा है, तो तारीफ हो रहा है तो बताइए गुड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। नहीं होगा, कहेगा सर राम का तारीफ कहाँ हो रहा है। देखिए नाउन के बगल में जो कुछ भी रहेगा उसको एडजेक्टिव कहेंगे। बात समझे? वैसे भी देख सकते हैं गुड किसके लिए आया, तो गुड राम के लिए आया। आया समझ में? कभी कभी ये देखिए अब्सेंट रहेगा, और जब अब्सेंट रहेगा लिख देंगे यहाँ पे ही इज गुड, तो ही इज गुड लिख दिए, इसका मतलब ही क्या है, नाउन तो है नहीं, लेकिन नाउन नहीं है तो प्रोनाउन है, लेकिन उसके बारे में बात यहाँ पे हो रहा है, तो जब उसके बारे में बात हो रहा है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। सीधी बात है, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में तारीफ करे उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन इसको ये कर सकते हैं, ये एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, इसके बारे में क्या करता है, इसको डिस्क्राइब करता है, यानी कि व्याख्या करता है, या इसको मॉडिफाई करता है। तो मॉडिफाई का मतलब बुझते हैं, मॉडिफाई मतलब थोड़ा चेंज कर देना। मॉडिफाई मीन्स मतलब क्या होता है, चेंज कर देना। जैसे होता है ना,
कोई देखिएगा पार्लर जाता है, और पार्लर जाता है तो इधर से देखिएगा कुछ और बन के जाता है, उधर से चेंज होके आता है। इसका मतलब जो भी उसमें इधर मॉडिफाई हुआ उसको एडजेक्टिव कहते हैं। मेकअप का सारे सामान एडजेक्टिव होता है। क्यों? क्यों किसी न किसी व्यक्ति को लगता है। आप गाड़ी लेकर अगर कभी गैरेज जाइएगा तो उसमें जो भी सामान लगेगा, यानी कि उसमें जो भी सामान सेट हो जाएगा, वो इस सेट वाला क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। हमको लगता है कि समझ गए होंगे। समझ गए? एक दो क्वेश्चन दे देते हैं और आप लोग बताइए इसमें कौन एडजेक्टिव है। ठीक है, देखिए बताइएगा आप लोग। लिखा हुआ है क्या? आई हैव ए, सॉरी, एन एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव कार। बताइए इसमें एडजेक्टिव कौन होगा? पहला ये है। दूसरा बता दीजिए। दूसरा है, दूसरा है इट, इट इज इंटरेस्टिंग, इट इज इंटरेस्टिंग। बात समझे? बताइए इसमें एडजेक्टिव कौन होगा? कहेगा वेरी सिंपल है सर, यहाँ पे कार है तो कार ये एक नाउन है, और नाउन के बारे में यहाँ बात हो रहा है, एक्सपेंसिव है तो ये क्या हो जाएगा? तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। जरा इसके बारे में बताइए यहाँ पे क्या होगा एडजेक्टिव? कहेगा सर इसमें एडजेक्टिव नहीं है। बिल्कुल है एडजेक्टिव, इसमें भी एडजेक्टिव है। जैसे ये ईट क्या है, तो ईट किसी न किसी के बदले आया होगा तो प्रोनाउन है, और उसके बारे में बात हो रहा है कि यह क्या है? इंटरेस्टिंग है। तो जो नाउन या प्रोनाउन के को डिस्क्राइब करे उसी को तो एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा? तो एडजेक्टिव कहलाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे अभी एक बात बताइए, एडजेक्टिव कोई भी हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे लिखे क्या? बॉय लिखे, और यहाँ पे देखिएगा ए लिखे। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे ए क्या होगा? कहिएगा सर ये तो आर्टिकल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान सुनिए, ये नाउन है, और जब ये नाउन है तो ये क्या हो जाएगा? नाउन को जो भी मॉडिफाई करे उसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखते होंगे द बॉय, तो बॉय क्या है आपका? ये नाउन है, और इसको ये मॉडिफाई कर रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। बात समझे? जैसे यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं एन एप्पल, एन एप्पल लिखे हैं, और जरा बताइए एन एप्पल लिखा है तो एप्पल क्या है? नाउन है, और ये उसको मॉडिफाई कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। जबकि आप जानते हैं कि ए हो चाहे एन हो चाहे द हो, इसको क्या कहते हैं? इसको आर्टिकल कहते हैं। ये आपका क्या है? तो आर्टिकल है। लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव हो रहा है, ये तो गड़बड़ हो रहा है ना। यहाँ पे एडजेक्टिव हो रहा है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो आर्टिकल भी जो होता है ना, एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है। बात समझे? आगे समझ में? यानी कि नाउन से पहले जो कुछ भी सेट हो रहा है सबके सब एडजेक्टिव। अभी एक और क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं। एक मिनट। देखिए ध्यान दीजिए, हमको एक बात बताइए, ये कॉलेज क्या है? तो कहिएगा सर कॉलेज तो नाउन है। अभी आपने जस्ट पढ़ा, नाम जो भी होगा नाउन होगा। और हम यहाँ पे लिख देते हैं पटना कॉलेज। तो अब बताइए, अब कॉलेज क्या है? तो कॉलेज तो नाउन है, और उससे पहले ये पटना क्या है? तो पटना जो है यहाँ पर आकर के सेट हो रहा है। कौन सा कॉलेज? तो पटना कॉलेज। और जैसे यहाँ पे देखिए ये सेट हो रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन जैसे आप कॉलेज को हटाएंगे, इसको हटाएंगे, तो फिर ये क्या है? ये नाउन हो जाएगा। क्योंकि आप जानते होंगे नाम क्या है? नाम का मतलब नाउन होता है। पटना नाउन है, लेकिन ये किसी एडजेक्टिव, किसी नाउन से अगर सट के आएगा तो इसका मतलब वो नाम भी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। आ गया समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं और भी चीज़ों को। अब देखिए फोर्थ में क्या है आपका? तो फोर्थ में आपका है वर्ब। क्या है ये? वर्ब। इसको क्या पढ़ते हैं? वर्ब। और वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। और क्रिया का मतलब क्या होता है? काम। अगर कोई भी आप काम कर रहे हो, सबके सब क्या हो जाएगा? वर्ब। पढ़ना लिखना सोना उठना बैठना आना जाना रोना धोना सबके सब वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब होता क्या है इसको जरा समझते हैं। ये शो करता है। शो कौन सी करता है? कोई भी एक्शन को। कोई भी एक्शन मतलब क्या? कोई अगर ना हो रहा है, करना वाला काम हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, एक्शन को शो कर रहा है। या आप कह सकते हैं कोई डूइंग को शो कर रहा है, करना को। ठीक है, या ये स्टेट, स्टेट मतलब क्या? अवस्था को शो करता है। अवस्था को शो करता है, स्टेट कभी बदलता नहीं है। ये अवस्था को शो करता है। और क्या करता है? अगर कोई भी चीज़ हो रहा है, हैपनिंग हो रहा है, मतलब कोई भी चीज़ हो रहा है ऑटोमेटिक, तो ये होना को दिखाता है। बात समझे? और क्या करता है?
तो ये पोजीशन को दिखाता है। पोजीशन बोले बोले तो क्या होगा, अधिकार को दिखाता है। बात समझे। तो वर्ब क्या करता है, तो वर्ब क्या करता है, किसी एक्शन को दिखाता है। जैसे देखिएगा, हम लोग लिखे यहाँ पढ़ना, तो पढ़ना का रीड, ये वर्ब हो गया। ठीक है। सोना, खेलना, जितने भी ना वाला है सबके सब क्या है, वर्ब है। आगे समझ में। और उसके बाद देखा जाए आगे, ध्यान सुनिए, एक्शन को शो करता है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डूइंग को शो करता है, या स्टेट यानी कि अवस्था को शो करता है। और दूसरी बात, अगर कुछ हो रहा है तो उसको शो कर रहा है, और कोई अधिकार की बात हो रहा है तो उसको शो करता है वर्ब। जैसे अभी कुछ एग्जांपल देते हैं आप लोग को, और आप लोग बताइएगा। ठीक है। बताइए, ही राइट्स ए लेटर, बताइए इसमें वर्ब कौन है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा है सुगर टेस्ट स्वीट, सुगर स्वीट। अब बताइए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, तीसरा है आपके सामने, इट 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 रेंस। और चौथा आपके सामने है, यहाँ पे देखिए, चौथा है आई हैव ए कार। बताइए इस सब में वर्ब है। देखिए आपको जानकारी के लिए बता दें, बिना वर्ब का कोई भी सेंटेंस पॉसिबल नहीं होता है। बात समझे। अगर सेंटेंस है तो वर्ब होगा ही होगा, ये तो बात की बात हम लोग बात करेंगे। क्या बताइए इसमें वर्ब है, कि बिल्कुल वर्ब है। जैसे यहाँ पर राइट्स, तो राइट्स का मतलब क्या, लिखना, तो ये वर्ब हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी है वर्ब, टेस्ट मतलब स्वादिष्ट, यहाँ भी वर्ब है। ठीक है। यहाँ भी वर्ब है, यहाँ भी देखिए वर्ब है, और यहाँ भी वर्ब है। आप हमको ये बताइए कि किस चीज़ को शो कर रहा है। जैसे लिखना, ये किस चीज़ को शो कर रहा है, तो कहिएगा सर ये ना वाला है तो एक्शन को शो कर रहा है। एक्शन को शो कर रहा है या डूइंग को शो कर रहा है, एक ही बात है। और उसके बाद बताइए, एस्टेट, एस्टेट का मतलब देखिएगा अवस्था। जैसे शुगर, शुगर मतलब चीनी, मीठा होता है, ये उनका अवस्था है, आप उसको बदल नहीं सकते। जैसे मिर्ची तीखी होती है, क्या आप उसको बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते, तो ये अवस्था हुआ। दूध उजला होता है, ये होता है, दूध उजला होता है, क्या इसको आप काला कर सकते हैं, अलग वाली बात। लेकिन नेचर रूप से क्या है, उजला होता है, ये फिक्स है। इसका मतलब इसको हम लोग स्टेट बोलते हैं। सूरज कहाँ से उगता है, तो ये पूरब में उगता है, तो ये सब स्टेट हो जाता है, जो कि फिक्स रहता है। तो बताइए, ये चीनी का क्या स्टेट है, कि भाई वो मीठा लगता है, उसका स्टेट है। ये किसको दिखाता है, तो स्टेट को दिखाता है। अब बताइए यहाँ पे, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, कोई करवा रहा, ऑटोमेटिक हैपनिंग होने की बात होगा। तो वर्षा हो रही है, तो हो रही है तो क्या होगा, ये हैपनिंग को शो कर रहा। वर्षा को कराता नहीं, अपने आप होता। बस समझे। और यहाँ बात हो रहा है आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। तो बताइए हैव वर्ब है, ये किसको दिखा रहा, तो अधिकार को दिखा रहा, तो ये पोजीशन को दिखा रहा। तो अभी आपने देखा कि वर्ब क्या करता है, तो वर्ब क्या करता है, किसी एक्शन को दिखाता है, स्टेट को दिखाता है, किसी होना को दिखाता है, या कोई पोजीशन को दिखाता है। आगे समझ में। चलिए, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि ये सब इंट्रोडक्शन है, जब भी हम लोग इसको और भी डिटेल से पढ़ेंगे तो हम और समझेंगे। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। देखिए 5 में क्या है, तो 5 में एडवर्ब है, 5 में एडवर्ब है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखिए क्या होता है, इसका मतलब होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। तो चलिए इसको समझते हैं, क्या है ये, समझिए। इसी में लिखा हुआ है क्या, देखिए एडवर्ब में भी वर्ब छुपा हुआ है, इसका मतलब ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा। बात समझे। तो एडवर्ब क्या करता है, तो एडवर्ब वर्ब का क्वालिफाई करता है, क्वालिफाई करता है वर्ब को। और उसके बाद देखिएगा, ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। और ये किसको करता है, तो ये कभी कभी खुद को तारीफ कर लेता है। एडवर्ब क्वालिफाई मतलब क्या, यानी कि वर्ब का थोड़ा सा तारीफ कर देना, उसको और थोड़ा बढ़ा देना। एडजेक्टिव को भी तारीफ कर देना, थोड़ा बढ़ा देना। ठीक है। और एडवर्ब खुद का भी तारीफ कर देना। कुछ कुछ लोग होता है जो कि खुद का भी बहुत ज़्यादा बड़ाई करते हैं। ठीक है। तो ये कभी कभी खुद का भी बड़ाई करते हैं, कभी कभी जो है वर्ब का बड़ाई कर देते हैं, एडजेक्टिव का भी बड़ाई कर देते हैं। तो जो इस तीनों को मॉडिफाई करे उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवर्ब। बात समझे। और एक चीज़ और आप लोग बताइए, जो जैसे नाम को क्या कहते हैं, नाउन,
नाम के बदले जो आता है उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन। और इस दोनों का जो तारीफ करता है उसको क्या कहते हैं, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। ये समझे आप, ये समझे कि नहीं समझे। नाम को नाउन कहते हैं, नाम के बदले जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। इस दोनों का जो तारीफ करता है उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन ये क्या करता है, एडवर्ब क्या करता है, इन दोनों को छोड़ के किसका किसका तारीफ करता है, तो इसका वर्ब का तारीफ करता है, एडजेक्टिव का करता है, और एडवर्ब खुद का करता है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ही रन्स फास्ट, बताइए इसमें एडवर्ब कौन होगा। उसके बाद देखिए रन्स वेरी फास्ट। उसके बाद देखिए आगे समझते हैं, ही इज अ वेरी पुअर स्टूडेंट। अब हमको बता दीजिए इसमें एडवर्ब कौन होगा। कि बहुत सिंपल है, जरा समझिए इसमें। सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्ब को ढूंढ लेना है या एडजेक्टिव को ढूंढ लेना है, या एडवर्ब अगर कोई है तो मिलवे करेगा, और उसके बारे में जो बताएगा उसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। चलिए देखिए, वह दौड़ता है, तो बताइए यहाँ पे क्या है, ये दौड़ना क्या हो गया, वर्ब हो गया। वह दौड़ता है, तो दौड़ता कैसे है, तो फास्ट दौड़ता है। तो बताइए वह को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, कि रन को मॉडिफाई कर रहा है। तो कहिएगा सर रन को मॉडिफाई कर रहा है, बिल्कुल रन को मॉडिफाई कर रहा है। दौड़ता कैसे है, तो फास्ट दौड़ता है, तो दौड़ना को ना स्पीड दे रहा है। इसका मतलब जो वर्ब का तारीफ करे या वर्ब को जो क्वालिफाई करे वो रिश्ता क्या कहलाता है, तो एडवर्ब कहलाता है। तो ये आपका एडवर्ब हो गया, ऐसा समझ में है। अब चलिए आगे, इसमें वर्ब कौन है, तो कहिएगा सर रन क्या है, तो रन वर्ब है। रन क्या है, वर्ब है। तो रन दौड़ता कैसे है, तो बहुत फास्ट दौड़ता है। कैसा दौड़ता है, फास्ट, यानी वर्ब को भी क्या कर रहा है, तारीफ कर रहा है। और जब वर्ब का तारीफ करे तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। वह दौड़ता है कैसे, फास्ट। अब फास्ट में भी कितना फास्ट, तो बहुत फास्ट। नहीं समझे बात। एक तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था, एडवर्ब हो गया। अब एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा कि दौड़ता है तो कितना फास्ट दौड़ता है, तो बहुत फास्ट दौड़ता है। तो एडवर्ब को भी क्वालिफाई करे, जो खुद को क्वालिफाई करे उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब ही कहते हैं। बात समझे। आगे समझते हैं, ध्यान सुनिए क्या हम देखिए। आगे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ही इज ए वेरी पुअर स्टूडेंट। अब एक वो बताइए यहाँ पे, ये क्या है, स्टूडेंट क्या है, तो नाउन है, और नाउन का जो तारीफ करे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो स्टूडेंट कैसा है, तो क्या है भाई, गरीब है। तो एडजेक्टिव यानी कि नाउन से पहले जो सेट कर जाए उसको एडजेक्टिव कहते हैं। और गरीब में भी कितना गरीब है भाई, तो बहुत गरीब है। तो जब बहुत गरीब है तो एडजेक्टिव के भी बारे में यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब इसको क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। हमको लगता है समझ गए होंगे। तो जो वर्ब का तारीफ करे तो एडवर्ब, जो एडवर्ब खुद का तारीफ करो तो उसको भी एडवर्ब, और जो किसको क्वालिफाई करे तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एडवर्ब कहते हैं। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते आगे। अभी थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन है, इसको और भी हम लोग डिटेल से पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान सुनिए, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट है क्या आपका, एडवर्ब हो गया। प्रेपोजिशन देखते हैं। प्रेपोजिशन जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं, आज पूरा निपटा लेते हैं इसको, ठीक है, फिर हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है, प्रेपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक। संबंध सूचक ये क्या करता है, रिलेशन को दिखाने का काम करता है। ध्यान सुनिए, बिना प्रीपोजिशन का 90% सेंटेंस पॉसिबल नहीं होता, 10% पॉसिबल हो जाए, प्रेपोजिशन रहेगा ही रहेगा उस सेंटेंस में, ठीक है। देखिए क्या करता है, नाम से ही क्लियर है, ये रिलेशन को दिखाता है। ये रिलेशन को दिखाता है, यानी कि ये रिलेट करता है। ये क्या करता है, रिलेट। बात समझ गए, संबंध को दिखाता है। और इसमें देखिएगा दो चीजें हैं, एक आपका है प्री और दूसरा क्या है, पोजीशन। और प्री का मतलब देखिए क्या होता है, तो प्री का मतलब होता है के पहले, के पहले। और पोजीशन का मतलब क्या होता है, स्थान। बात समझे, ये किसी न किसी के पहले आता है और पहले आकर के स्थान लेता है, और स्थान लेकर के क्या करता है, तो रिलेशन को दिखाता है। ऐसा समझ में। तो किसके पहले आता है, ये आता है किसी नाउन से पहले, और ये आता है किसी प्रोनाउन से पहले। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं एक एग्जाम्पल,
द कैट इज अंडर द टेबल। अंडर द टेबल, बताइए प्रेपोजिशन है इसमें? कहेगा बिल्कुल है प्रेपोजिशन इसमें। जैसे बताइए द टेबल क्या है, तो नाउन है, और यहाँ पे द कैट क्या है, तो ये नाउन है। और यहाँ पे देखिए नाउन से पहले आया है, क्या कुछ आया यहाँ पे? बताइए कैट और टेबल के बीच में कोई रिलेशन है क्या? कि ये बिल्कुल है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो इस दोनों के बीच में क्या है, कोई न कोई रिलेशन है। ठीक है, कोई न कोई क्या है, रिलेशन है। क्योंकि देखिए बिल्ली कहाँ है, टेबल के नीचे है। तो बिल्ली है कहाँ, टेबल के नीचे, रिलेशन है। देखिए यहाँ पे ये रिलेट कर रहा है एक दूसरे को, ये क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। और यहाँ पे किसी नाउन से पहले आया, तो रिलेट करने वाले वर्ड कौन है, इसको जोड़ने वाले कौन है, तो कहिएगा अंडर है, अंडर इसको जोड़ रहा है। और जो भी रिलेट करने वाले वर्ड होंगे जो जोड़ने का काम करेगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रेपोजिशन कहेंगे। यही आपका प्रेपोजिशन हो गया। बात समझे? और भी बहुत सारे हैं, ध्यान सुनिएगा। अभी देखिए यहाँ पे दे लाफ्ड एट हिम, बताइए इसमें है प्रेपोजिशन? बिल्कुल है, इसमें भी प्रेपोजिशन है। वे उस पर हंसे, वे उस पर हंसे, तो वे उस पर हंसे, उस पर हंसे। तो इस दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जोड़ रहा है। ठीक है, ये जो है ना, ये देख रहा है, ये रिलेशन को जोड़ रहा है। और ये क्या है बताइए, ये तो प्रोनाउन है, और प्रोनाउन से पहले आया है और आके क्या कर रहा है, आकर के उसी सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड के साथ क्या कर रहा है, रिलेशन को जोड़ रहा है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा। तो प्रेपोजिशन का डेफिनेशन क्या होगा? तो प्रेपोजिशन का अगर हम लोग बात करें डेफिनेशन का, तो डेफिनेशन ये होगा, ये क्या करता है, रिलेट ए नाउन और ए प्रोनाउन, ये रिलेट करता है विथ अदर वर्ड, किसी दूसरे शब्द के साथ, विथ अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस, उसी वाक्य में। बात समझे? किसी दूसरे वाक्य में नहीं, उसी वाक्य में। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आया और आके क्या करता है, उसी के साथ ये रिलेशन को दिखा रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। बिना प्रेपोजिशन का कोई भी सेंटेंस पॉसिबल नहीं होगा। जैसे बोलता है ना, मैं बैठा हूँ रूम में, जैसे देखिए आई एम सिटिंग इन द रूम, बताइए इसमें है प्रेपोजिशन? क्या बिल्कुल है, इसमें प्रेपोजिशन है, बिल्कुल है। जैसे आप बताइए क्या, रूम क्या नाउन है और नाउन से पहले ये आया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन है। और ये कहीं न कहीं इसके साथ क्या कर रहा है, रिलेशन को स्थापित कर रहा है। आगे समझ में? चलिए ये भी प्रीपोजिशन भी कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला आपका है क्या, अब इस समय टाइम नहीं लगेगा, इसको क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। इसका मतलब काम क्या होता है, तो इसका काम क्या होता है, ऐड करना, जोड़ना। ये जोड़ने का काम करेगा। और किसको जोड़ेगा, तो ये क्या इसका काम है, देखिए जंक्शन का नाम सुने हैं, जंक्शन क्या करता है, एक स्टेशन होता है, एक जंक्शन होता है। तो जंक्शन क्या करता है, वहाँ पे देखिए कहीं से भी गाड़ी आती है तो जंक्शन पर रुकना ही पड़ता है। और फिर वहाँ से डिसाइड होता है कि उसको कहाँ जाना है, यानी कि वहाँ पर आकर के जुड़ना होता है। वहाँ पे डिसाइड होता है क्या होता है, जंक्शन का मतलब होता है जोड़ना, ये जोड़ने का काम करता है, रूट का कौन किधर किधर जुड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये जोड़ने का काम करता है। ये ज्वाइन करता है, किसको ज्वाइन करता है, तो ये क्या करता है, टू वर्ड्स को ज्वाइन करता है, दो शब्द को जोड़ेगा, दो फ्रेजेज को जोड़ेगा, और दो सेंटेंसेज को जोड़ेगा। ठीक है, सेंटेंसेज को जोड़ेगा, बात समझे, या क्लॉज को जोड़ेगा या सेंटेंसेज को जोड़ने का काम करेगा। आए समझ में? जैसे देखिए आपके सामने एग्जांपल है, जैसे बोलते आई लाइक टी एंड कॉफी, पता है इसमें कंजंक्शन कौन है? कहेगा सर वेरी सिंपल है, यहाँ पे एक वर्ड है, यहाँ पे एक वर्ड है टी, और यहाँ पे एक वर्ड है कॉफ़ी, एक वर्ड है कॉफ़ी। इस दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ऐड कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका कंजंक्शन हो जाएगा। आज समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यू कैन मीट मी, यू कैन मीट मी, यू कैन मीट मी एट
एक मिनट। मीट मी आइदर एट माई होम और एट माई ऑफिस। ध्यान सुनिए, इसमें है कंजंक्शन। ध्यान सुनिए, बताइए। दूसरी बात देखिए यहाँ पे क्या है, आई नो। देखिए आप बताइएगा कंजंक्शन कौन है। आई नो, आई नो डैट यू आर राइट। मैं जानता हूँ कि आप क्या है, राइट। आई नो, अच्छे से लिख देता हूँ, ध्यान सुनिए। आई नो डैट यू आर राइट। चलिए हमको बता दीजिए, इसमें है कंजंक्शन? बिल्कुल है कंजंक्शन। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, एट माई होम, एट माई होम और एट माई ऑफिस। ध्यान सुनिए, इस दोनों को जोड़ने का काम कौन कौन कर रहा है, जरा बताइए। इस दोनों को जोड़ने का काम और कर रहा। और ये कहाँ, ये क्या है, तो एक से ज़्यादा वर्ड है, तो जब एक से ज़्यादा वर्ड होता है तो उसको हम लोग फ्रेज कहते हैं। ये फ्रेज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक से ज़्यादा वर्ड है और इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, तो इसको फ्रेज बोलते हैं। और इस फ्रेज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग कंजंक्शन बोलते हैं। ऐसा समझ में, यहाँ पे वर्ड को जोड़ा है, यहाँ पे फ्रेज को जोड़ा। अब देखिए आप समझिए यहाँ पे, आई नो, तो आई सब्जेक्ट हो गया, नो क्या हो गया, वर्ब हो गया। यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया। उसे एक बड़ा सा सेंटेंस है, इसको हम लोग कंप्लीट सेंटेंस कहेंगे। लेकिन सेंटेंस के अंदर भी आपको जो सेंटेंस मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लॉज कहेंगे। तो बताइए सेंटेंस के अंदर एक सेंटेंस और मिल रहा है, तो ये बताइए ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो ये आपका क्लॉज कहलाता है। तो ये आपका क्लॉज है। सेंटेंस के भी अंदर आपको सेंटेंस मिल रहा है, उसको क्या कर रहा है, ये इसको क्लॉज कहते हैं। और इस दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो इस दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है ये डेट। तो डेट आपका कंजंक्शन हो गया। तभी आपने देखा कि ये क्या करता है, तो वर्ड को जोड़ने का काम करता है, फ्रेज को जोड़ने का काम करता है, या किसी क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। एक और है, उसको भी निपटा देते हैं, तब आपका काम हो जाएगा। तब हम लोग इसका प्रैक्टिस नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। चलिए देखिए, एक लास्ट है आपका, और उसका नाम क्या है, इंटरजेक्शन। ये इंटरजेक्शन क्या करता है, विस्मयादि बोधक होता है। इसका चिन्ह होता है, ऐसा वाला साइन लगा रहता है, और ये शो किसको करता है, तो स्ट्रॉन्ग इमोशन को शो करता है। किसको शो करता है, स्ट्रॉन्ग इमोशन को शो करता है। वैसे भी आप पहचान जाएंगे, जैसे भी आप ये साइन देखेंगे, ये वाला साइन देखे और सीधा आप समझ जाइए इंटरजेक्शन है, और कुछ सोचना ही नहीं, दिमाग लगाना ही नहीं। अक्सर देखिएगा इसमें एक वर्ड छुपा रहेगा, या जैसे देखिए ओ, आ, ठीक है, औच और वाओ, ये सब चीज रहेगा। हुर्रे, हुर्रा बोलते हैं इसको, ठीक है, ये सब चीज रहेगा। एलास रहेगा, ठीक है। बहुत से ऐसे वर्ड रहेगा जो कि आपको क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग इमोशन को दिखाएगा। यम, ठीक है, ये सब चीज रहेगा। तो बहुत ऐसी चीज रहेगा, लेकिन इसके साथ में एक खास बात क्या रहेगा कि आपको ये वाला साइन लगा रहेगा। और जैसे ये वाला साइन लगा रहेगा कि आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है। आगे समझ में, आपके सामने देखिए, मैं अब क्या करता हूँ, आप लोग को एक ऐसा सेंटेंस देता हूँ जिसमें कि आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच एक साथ हो जाएगा क्लियर। और आप लोग अभी आपने देखा नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, सारी चीज़ पढ़े हैं। अब थोड़ा सा एक सेंटेंस देके चेक कर लेते हैं कि आप लोग का टावर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चेक किया जाए, बिल्कुल तैयार रहिए, जवाब देने के लिए तैयार रहिए, खाली टुकुर टुकुर देखिएगा नहीं, जवाब भी दीजिए। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ बाबू आप लोग के लिए, ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, पढ़िए भी, और कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो रहा है तो बताइए भी। बात समझे। जैसे देखिए यहाँ पे एक 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 क्वेश्चन देता हूँ, एक सेंटेंस, उसमें आठों पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, यम, प्रिया, ऑलवेज, मैक्स, डेलीशियस, केक्स एंड कुकीज फॉर अस। बताइए इस सब पार्ट के बारे में बताइए, इसमें आठों पार्ट सब ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, सबके बारे में बताइए कौन क्या है।
हम एक काम करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। एक नंबर इसको दे देते हैं, इसको 2 नंबर दे देते हैं, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया, और ये यहाँ पे 5, और ये यहाँ पे 6, और ये यहाँ पे देखिए 7, और ये यहाँ पे 8, और ये आपका 9 हो गया, और ये आपका 10 हो गया। सबके बारे में बताइए कौन क्या है। आपको ऐसे लिखना, आंसर लिखना है। एक नंबर का क्या है कमेंट्स करके बताइए, अगले वीडियो में उसका नाम लेंगे। एक नंबर का बता दीजिए क्या है। तो आपने देखा भी कि 6 नंबर नाउन है, ठीक है, और 8 भी आपका नाउन है। कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पे केक्स है, नाम है, और कुकीज भी नाम है, कोई खाने पीने वाला सामान है। तो 8 भी आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और उस दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? दो वर्ड्स है, उसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? तो एंड कर रहा है। और जो भी जोड़ने का काम करता है उसको क्या कहते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। आगे समझ में? उसको बताइए, 9 नंबर बताइए। 9 नंबर देखिए वेरी सिंपल है। अब बताइए अस क्या है? तो अस वी का ही ऑब्जेक्ट फॉर्म है। तो वी क्या है? प्रोनाउन है, तो अस भी प्रोनाउन होगा। तो 10 नंबर में ये क्या हो जाएगा? तो 10 नंबर में प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, तो देखिए नाउन या प्रोनाउन से पहले कौन आता है? तो प्रेपोजिशन आता है। तो 4 क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन हो गया। अभी आपने देखा कि एक सेंटेंस जिसमें कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको मिल गया। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस जिसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आठों का आठों मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जरूर बने रहिएगा, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा जो कि आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ठीक है, जो कि आपको और भी कॉन्फिडेंस देगा। बात समझे? क्लास में कंटिन्यू रहिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा। नहीं तो आप लोग नहीं करते तो ऐसा लगता है कि खराब काम तो नहीं हो रहा है। बात समझे? तारीफ करेंगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और जो भी कमेंट्स करेंगे उसका नाम अगले वीडियो में जरूर लिया जाएगा। लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच में, ताकि और भी हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा, और भी हम लोग बढ़िया से काम करें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखें अपना।